नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वृक्षा यानी क्लास 6 की पुस्तक रुचिरा का 5वां पाठ। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। पंचमः पाठः वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने, वने का यानी सप्तमी विभक्ति वन में, निवसन्तो वृक्षा तो वनों वनों में, जंगलों में वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा और वन की रचना करते हैं। वने सप्तमी विभक्ति वन में और वनम द्वितीय विभक्ति वन का, तो वन वन में, हर एक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वनों की रचना करते हैं। शाखा दोलासीना विहगाः तेह किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला आसीन यानी शाखा रूपी दोला में आसीन हैं। कौन? विहगा। पक्षियाँ शाखा रूपी झूलाओं में आसीन हैं, बैठे हैं और ऐसे कूजते हैं मानो उनके माध्यम से पेड़ कुछ कह रहे हैं। विहगा शाखा दोलासीना सन्ति वृक्षा ते किम अपि कूजन्ति। ते किम अपि कूजन्ति। पीबन्ति पवनम जलम संततम और ये हमेशा से जल और पवन पीते हैं। कौन? वृक्ष। साधु जना इव, इव मतलब के समान, सर्वे वृक्षा और जितने भी वृक्ष हैं वो सभी साधु के समान हैं। वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं, अर्थात वे सज्जनों के समान हमारा उपकार करते हैं। स्पृशन्ति पादे पातालम च, वह अपने जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा और इसके ऊपर नभ है, आकाश है, यानी यह अपने सिर से आकाश को ढोते हैं। इसके ऊपर से आकाश है, इसके ऊपर आकाश है, आकाश को ढोते हैं, अर्थात हम समझ सकते हैं ये कितने महान हैं और कितना अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं। वृक्षा पादे पातालम स्पृशन्ति शिरस्तु च नभः वहन्ति। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंब अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही छाया, कौतुकेन पश्यन्ति कौतुक से, जिज्ञासा से, आश्चर्य से वृक्ष देखते हैं। जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देखते हैं। वृक्ष प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्षा स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार्य सत्कारम कुर्वन्ति। वृक्ष अपने छाया रूपी बिछोने को फैलाकर अर्थात बिछाकर आदर सत्कार करते हैं। तो यह है डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा रचित वृक्षा। ये शब्दार्थ हैं, आप इसे याद कर लें। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, या फिर इतना पढ़ लें कि वह याद ही हो जाए। अभ्यासः वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वनम दिया है। वनम वने वनानि उदाहरण के तौर पर, और नीचे जले है तो आपको भी उसी तरह लेना होगा। जले है यानी द्विवचन, तो जलम जले जलानी। इसके लिए आइए नोटबुक
नोटबुक में मैं लिख के रखा हूँ। आइए देखते हैं क्या होगा आंसर इन सभी का। पहला क्वेश्चन है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अब जैसे देख ही चुके थे बुक में, आप देख लें। और इसका उदाहरण भी कर दिया गया है, वनम वने वनानी। अब उसी तरह हमें भरना है। नेक्स्ट तो यहाँ जले दिया हुआ है, होगा जलम जले जलानी। बिंबम बिंबे बिंबानी। वृक्षम वृक्षो वृक्षान। पवनम पवनो पवनान। जनम जनो जनान। कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अब सही विभक्ति लगाकर हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। और यह सेंटेंस होगा इस प्रकार। ब्रैकेट में है रोटी का, तो मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ? रोटी का, यानी रोटी को खाता हूँ। कर्ता ने कर्म को, दूसरी विभक्ति, रोटी काम कर्म को, तो रोटी काम होगा। ठीक उसी तरह त्वम पीबसी, जल है ब्रैकेट में, तो कोष्ठक में त्वम जलम पीबसी। छात्रः पश्यति, दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षा पीबन्ति, तो वृक्षा पवनम पीबन्ति। ताः लिखन्ति, ताः कथाम लिखन्ति, कथा कथा लिखते हैं। आवाम गच्छावः, जंतुशालाम गच्छावः, चिड़ियाघर जाता हूँ। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। कर्तृ यानी कर्ता, सब्जेक्ट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वृक्षा नभा शिरस्मु वहंती। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? कर्ता, डूअर, तो वृक्षा। विहगा वृक्षसु वृक्षेषु कूजंती, यानी वृक्षों में चिड़ियाँ विहग कूकते हैं। तो कूकने का काम विहग कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं, तो विहगा। पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यति। पयोदर्पणे जलरूपी दर्पण में, वृक्षा वृक्ष, स्वप्रतिबिंबम अपना ही बिंब, पश्यन्ति देखते हैं। तो देखने का काम कौन कर रहा है? वृक्षा है, सब्जेक्ट वृक्षा। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, तो कृषकः होगा। ठीक उसी तरह सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो मत्स्याः होगा। आगे प्रश्नम उत्तराणि लिखत। और पहला क्वेश्चन है, वृक्षा के पातालम स्पृशन्ति, तो होगा वृक्षा पादे पातालम स्पृशन्ति। वृक्षा किम रचयन्ति? वृक्षा वनम रचयन्ति। विहगाः कुत्र आसीनः? विहगा शाखादोलासीनः। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति? वृक्षाः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। अब है समुचित पदे रिक्त स्थानी पूरयत। रिक्त स्थानानि पूरयत। अब विभक्ति है प्रथमा, और उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो गज, गजो गजा उदाहरणार्थ दिया हुआ है, यथा। तो उसी तरह होगा अश्व का है, तो होगा अश्वो अश्वः। सूर्यम सूर्यो सूर्यायन सूर्यान, तो है चंद्रम चंद्रो चंद्रान, तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही है चंद्रान। आगे विडालेन विडालाभ्याम विडाले। मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुके, तो क्वेश्चन है, उसी के अनुसार लिखा है मंडुकेन और मंडुकाभ्याम। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। वानराभ्याम, तो भराएगा वानराय और वानरेभ्यः। पंचमी मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। वृक्षात् वृक्षाभ्याम
वृक्षेभ्यः। जनस्य जनयोः जनानां, सुखस्य सुखयोः सुखानां, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। यानी गज एक गज, गजो दो गज, गजा बहुत से गज। सूर्यम एक सूर्य, सूर्यो दो सूर्य, सूर्यान बहुत से सूर्य। विडालेन सूर्यम सूर्य को द्वितीय विभक्ति, सूर्यम एक सूर्य को, सूर्यो दो सूर्य को, सूर्यान बहुत से सूर्य को द्वितीय विभक्ति है। तृतीया विडालेन एक बिल्ली के द्वारा, विडालाभ्याम दो बिल्ली के द्वारा, विडाले बहुत से बिल्ली के द्वारा। मंडुकेन ठीक उसी तरह। सर्पायम सर्पाय एक सांप के लिए, सर्पाभ्याम दो सांप के लिए, सर्पेभ्य बहुत से सांप के लिए। मोदकात ठीक वानराय भी उसी तरह होगा। मोदकात एक लड्डू से, मोदकाभ्याम दो लड्डुओं से, और मोदकेभ्य बहुत से लड्डुओं से। वृक्षात उसी तरह होगा, एक वृक्ष से, दो वृक्षों से। जनस्य व्यक्ति का, जनयो दो व्यक्ति का, जनानाम बहुत से व्यक्ति का, बहुत से लोगों का। ठीक उसी तरह शिक्षक शिक्षके एक शिक्षक में, शिक्षकयो दो शिक्षक में, और शिक्षकेषु बहुत से शिक्षकों में। आगे बढ़ते हैं। आगे है संबोधन। संबोधन में तो कुछ करना नहीं है। प्रश्न 6 आप देख लें संबोधन। प्रश्न 6 भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। एक वाक्य एक क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन में 4-5 पद दिए हुए हैं, और उसमें से एक पद सबसे अलग प्रकृति का है, सबसे अलग है। अब जैसे गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। इसमें हम देख रहे हैं गंगा, यमुना और नर्मदा नदियों के नाम हैं, लेकिन लता अलग है। तो जो भिन्न है लता, वो लता आंसर है, अलग कर दिया लता। अब है उद्यानम कुसुमम कुसुम फलम चित्रम। उद्यानम ये सब पेड़ पौधे से रिलेटेड हैं, बगीचे से हैं। इसमें सबसे अलग है चित्र, तो चित्र को अलग कर दिया है। लेखनी, तुलिका, चटका और पाठशाला, इसमें चटका के अलावा सब पढ़ाई से संबंधित है, तो चटका अलग हो गया। आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम, इसमें मोदक ही सबसे अलग है लड्डू, बाकी सब फल से रिलेटेड है, तो ये अलग हो गया। तो यह था पाठ वृक्षा पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप यह वीडियो समझ पाए होंगे। बावजूद आपको समझने में कहीं कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।